हेलो ट्विन फ्लेम्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आप अपनी इस जर्नी में बहुत अच्छे से आगे चल रहे हैं, बहुत सी जानकारियाँ आप इकट्ठी कर रहे हैं और उनको फॉलो भी कर रहे हैं। और जो लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सी चीज़ें उन्हें सीखने को मिल रही है, क्योंकि ये जर्नी है ही ऐसी जो आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलता है, बहुत नए अनुभव होते हैं और आप अपने सोल पर्पस की तरफ को भी बढ़ते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत सालों से इस जर्नी में हैं पर वो उलझ गए हैं। तो उलझ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, या उन्हें जो गाइडेंस मिल रही है वो उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसा है कि गलत दिशा उन्हें मिल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ उन्हें समझने की ज़रूरत है, उन्हें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जर्नी स्पिरिचुअल है तो ये आपको स्पिरिचुअल पाथ पर ज़रूर ले जाती है। वो रास्ता आपको ज़रूर मिलता है जो स्पिरिचुअलिटी की ओर को जा रहा है। अब कितना रास्ता उन्हें तय करना है वो तो ईश्वर ही जानता है, और वो ईश्वर ही निश्चित करते हैं कि उन्हें कहाँ तक उन्हें पहुँचना है। तो आपको अपनी जर्नी को समझने की ज़रूरत होगी। जिन्हें बहुत लंबा साल हो गया, सालों बीत गए हैं और वो उसी जगह पर स्टक है, या फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा अपनी लाइफ में, तो वो कर रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, और जर्नी को समझने में भी उन्हें बहुत समय लग रहा है। तो उन्हें जानने की ज़रूरत है कि वो कहीं किसी गलत रास्ते का चुनाव तो नहीं कर रहे हैं। आज जो हम वीडियो पे बात कर रहे हैं वो है स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअलिटी है क्या, और आपको किस तरह से ईश्वर ने चुना, अपने को क्या जानने की ज़रूरत है। देखिए, आप इस लाइन में आए तो आप ईश्वर से जुड़ने लगे। आपको, क्योंकि देखो, दर्द एक ऐसा रास्ता होता है जो हमेशा हमें ईश्वर से जोड़ता है। इसीलिए एक कहा गया ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होई। तो वो हम लोगों की आदत भी है कि हम जब दुखी होते हैं, जब हमें किसी बात का कष्ट होता है, तब हम ईश्वर का स्मरण करने लगते हैं। लेकिन हमें तो उन्हें सुख में भी स्मरण करना चाहिए ना, क्योंकि वो दुख को मिटा के वो जो सुख वाला मार्ग है वो भी ईश्वर ने ही दिया है। और सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन के हिस्से हैं। अगर दोनों में से एक नहीं होगा तो हमारा जीवन नीरस हो जाएगा। अगर दुख नहीं होगा तो सुख का एहसास कैसे होगा, फिर तो सुख का एहसास ही नहीं होगा। तो हमें दोनों ही स्थितियों में स्मरण करना होता है। अब बात आती है स्पिरिचुअलिटी की, तो देखो, स्पिरिचुअलिटी ये नहीं होती है कि हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम सत्संग कर लेते हैं तो हम स्पिरिचुअल हो गए। नहीं, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ होता है कि हम अंदर से कितना जुड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप ये सब नहीं करिए, ये तो करेंगे आप, क्योंकि ये हमारे क्या होता है, हमारे नित्य नैमित्तिक कर्मों में शामिल हो जाता है। नित्य कर्म होता है कि हम हर रोज़ मंदिर में दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, और कितनी देर करते हैं वो हमारी अपने समय और हमारी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। नैमित्तिक होता है कि किसी पर्व विशेष में हम विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन कर लेते हैं। हम सत्संग भी करते हैं, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि अच्छी बातें सुनने से, उन्हें ग्रहण करने से बहुत लाभ होता है। हमारे अंदर आत्मा शुद्ध होती है, हमें अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन जब आप उन अच्छी बातों को ग्रहण करके, आप सत्संग में बहुत अच्छा सुन के आ रहे हैं, उसके बाद आपके घर में आके कलेश हो रहा है, या फिर आप वहाँ से निकलने के बाद किसी की बुराई में या किसी के बारे में बुरी चर्चा में सम्मिलित हो गए, तो आपका उस कोई फल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उसे करेगा। तो आपको उस चीज़ को त्यागना है। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी में क्या है, देखिए, जब आप अंदर से ईश्वर से जुड़ने लगते हैं, जब आप अंदर से जप करने लगते हैं, अंदर से भजन करने लगते हैं, और उसका कोई समय तय नहीं है, आप बस जुड़ रहे हैं ईश्वर से, और बस आप उनसे अपना प्रेम
निश्चित कर रहे हैं। तो आपको जो रास्ता मिलेगा, जो मार्ग मिलेगा, वो बहुत अलग होगा। जैसे हम अगर बात करें ना, राधा रानी की हम बात करते हैं क्योंकि उदाहरण उनका सबसे बेहतरीन होता है इस मार्ग में, तो हम उनकी बात करते हैं। तो वियोग के समय क्या हुआ, वो जुड़ गई ईश्वर से। किससे? कृष्ण के उस अलौकिक स्वरूप से, जहाँ उन्हें ईश्वर के रूप में वो नज़र आए। वो जुड़ गई, वो अंदर से जुड़ गई, वो ध्यान करने लगी और वो घंटों ध्यानों में विलीन हो जाती, उन्हें पता ही नहीं होता। घर के भी काम करती, उसके बाद वो केवल उस ध्यान में लीन हो जाती है। क्योंकि ईश्वर तो हम सबके अंदर विद्यमान है। अगर हम मानव शरीर के रूप में अगर देखें, अगर हम उनके ईश्वरत्व वाले स्वरूप को छोड़ दें, मनुष्य के रूप में देखें, तो वो अंदर से उस शरीर में जो परमात्मा का अंश है उससे जुड़ गई, उसके साथ उन्होंने कनेक्शन बना लिया। तो क्या हुआ, वो अंदर से, उनके अंदर से अपने आप ही जो कुछ भी मानव शरीर की जो बुराइयां थी वो अपने आप ही निकलती चली गई, अपने आप ही उनसे दूर होती चली गई। जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो आप इन सारी चीज़ों से खुद दूर होने लगते हैं। क्योंकि क्या है, आप अपने साथ, अपने अंदर हर समय ईश्वर को महसूस कर रहे हैं। तो वो हमें स्वयं मार्ग देते हैं, वो हमें खुद उस रास्ते पे ले जाते हैं। और उस रास्ते पे जब आप जाने लगते हैं तो तब आप वास्तव में उस स्पिरिचुअलिटी का अर्थ समझने लगते हैं कि वो कुछ और है। वो चीज़ नहीं है, वो दिखावे की चीज़ नहीं है, वो बताने की चीज़ नहीं है, या लोगों में आप अंदर से खुद क्या महसूस कर रहे हैं उसकी चर्चा करने की चीज़ नहीं है। आप सब कुछ कर रहे हैं, आप मंदिर भी जाते हैं, आप पूजा पाठ भी करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके अलावा जो आप ईश्वर से जुड़ते हैं, अपने तरीके से जुड़ते हैं, जैसा रास्ता आपको ईश्वर दे रहे हैं उस तरीके से जब जुड़ते हैं तो वो एहसास कुछ और होता है। उसका मैं वही कि मैं उसका बखान नहीं कर पा रही हूँ, उसकी चर्चा नहीं हो पाती है। तो आप जब उस स्तर से जुड़ने लगेंगे तो तब आप देखेंगे कि आपको अब वो लालसा नहीं है, वो इच्छा नहीं है, वो बार बार पाने की चाह नहीं है। आप खुद अपने आप को बदला हुआ महसूस करेंगे और आप उस तरीके से उनसे जुड़ने का प्रयास करके देखिए। फिर आप स्वयं उस एहसास को समझने लगेंगे कि अभी तक आप किस रास्ते पर चल रहे थे और अब आप किस रास्ते पे चल रहे हैं। तो दोनों का फ़र्क आपको महसूस होने लगेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।